मायावती जी और मुलायम सिंह जी की इतनी बड़ी कड़ुआहट थी। 2 जून की घटना आप लोगों को याद होगा। उसके बाद भी मैंने देखा कि 2019 के चुनाव में दोनों लोग एक मंच पे दिखे। तो राजनीति में संभावनाएं, समाज हित में हर चीज संभव है। आज सारी पार्टियां खाली मुसलमान हिंदू मुसलमान करने के लिए परेशान हैं। तो जो स्थिति पैदा होगी तो उस स्थिति में हम लोग बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं किसी को ऐसे छोड़ देंगे, बात करेंगे। बात करके फिर 27 को जैसा होगा वैसा डिसीजन सबके सामने होगा। बीजेपी में 2 बड़े नेता हैं, उनके नीचे किसी की हिम्मत नहीं कि हुआ कुछ बोल दें। अगर 2 नेता फैसला ले लिए तो यहाँ सबको मानना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी से आप बात नहीं करेंगे? कोई दुश्मनी हमारी उनकी कहा? कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, साधु महात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करके भी आप बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? बीजेपी के मालिक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जब वहां फैसला हो जाएगा तो क्या करेगा कोई। बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे तीखा बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आज उन्होंने बकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। आप तो लगातार ये कह रहे थे कि आत्महत्या कर लेना बेहतर है बनिस्बत की बीजेपी के साथ जाने का। ऐसा क्या कौन सा बदलाव आया है कि अब आप उनको भी ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके साथ भी आ सकते हैं? कि राजनीति में हर चीज संभव है। समाज हित में जातिवार जनगणना के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, नौजवानों युवाओं को रोजगार और नौकरी के सवाल पे, प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पे, पुलिस विभाग की जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग के जो अनवर ड्यूटी करते हैं उनको हर कर्मचारी अधिकारी की तरह 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, ग्रामीण जो चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान उनको भी सुविधा के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे, हम उसके लिए आज आप लोगों के माध्यम से सभी पार्टियों को न्योता दिया है। बीजेपी को खास न्योता होगा? सबको न्योता है। बीजेपी भी इसको लागू करे। हम उनका साथ छोड़ करके मंत्री पद छोड़ा था इसी वजह से। उन्होंने कहा था कि नहीं हम लागू नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं साथ रहूंगा। आज अगर वो लागू करने के लिए तैयार हो तो हमको क्या दिक्कत है? हम तो समाज का ही चाहते हैं। आज वो बंटवारा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि खंघार का बेटा, आरक का बेटा, अर्कबंसी का, बंजारा का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, नाई का, गुण का, लोहार का, विश्वकर्मा का, कुम्हार का, कहार का बेटा भी सिपाही बनने लगेगा, दरोगा बनने लगेगा। अगर ये चीज लागू हो जाए तो क्या दिक्कत है? समाज का हित है। तो समाज हित में अगर वो तैयार हैं, जो मुद्दे हमारे हैं तो उस पर हमको किसी से एतराज नहीं है। नहीं, लेकिन कड़वाहट तो आपकी बहुत ज्यादा थी। लगातार आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इतना बोल चुके हैं कि दोबारा वापस जाने में भी सोचना पड़ता होगा। नहीं, हमने देखा कि मायावती जी और अखिलेश जी, मायावती जी और मुलायम सिंह जी की इतनी बड़ी कड़ुआहट थी। 2 जून की घटना आप लोगों को याद होगा। उसके बाद भी मैंने देखा कि 2019 के चुनाव में दोनों लोग एक मंच पे दिखे। तो राजनीति में संभावनाएं, समाज हित में हर चीज संभव है। लेकिन एक चीज, जो जिन मुद्दों की आपने बात की, जो भी राजनीति पे नजर रखते हैं उनको मालूम है कि ये मुद्दे समझौतों के लिए ही किए जाते हैं, बात की जाती है। तो ये माना जाए कि आप बीजेपी में, बीजेपी के साथ आपके मोर्चे के आपके जाने की संभावना कहीं ज्यादा है? नहीं, सभी दलों के सामने आज आप लोगों के माध्यम से हमने एक तरह से निमंत्रण भेजा है। जो आप लोग बार बार कहते थे कि राजभर किधर, तो आज हमने न्योता सबको दिया है। अब हम 4-5 दिन लखनऊ रहेंगे और सामाजिक हित में जो बात सबसे करेंगे, जो तैयार होगा उसके साथ जाएंगे। बीजेपी से भी मुलाकात होगी, नेताओं से, बड़े नेताओं? हम कोशिश करेंगे कि जो भी बड़े नेता हैं उनसे बात करेंगे। और 27 अक्टूबर को कौन नेता है जिनसे आप मिल सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में? बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। बीजेपी के किन बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हो सकती है? अभी कोई तय नहीं है कि किससे बात होगी, और जो बात तय होगी 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर मैदान में उसका खुलासा होगा। अखिलेश यादव से भी मिलने का कोई आपने वक्त मांगा है या मिलने जा रहे हैं? अभी तो नहीं मांगा, हम मांगेंगे। अब इसके बाद सभी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे।
लेकिन आप मोर्चे की बात करते हैं और अगर आप बीजेपी की तरफ जरा सा भी जाने की बात करेंगे तो ओवैसी आपके साथ नहीं रहेंगे, ये उन्होंने पहले भी कह रखा है। तो बगैर ओवैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, समाज हित के लिए जो मुद्दे हैं वो समाज के हित के लिए हैं, चाहे वो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कोई भी हो, उसके हित की बात हो रही है। तो उसके हित के बाद में जब वो स्थिति पैदा होगी तो फिर उस पर विचार विमर्श हम लोग बात करेंगे। तो अगर बीजेपी से आपकी बात बनती है, बढ़ती है, बातचीत होती है, तो आपको लगता है आपके साथ ओवैसी रहेंगे? क्योंकि वो तो बिल्कुल आपका मोर्चा टूट जाएगा। दो बड़े नाम हैं, आप और ओवैसी। क्यों, हमारे यहाँ कुशवाहा जी छोटे नाम हैं, कृष्णा पटेल बड़े नाम हैं। हमारे यहाँ प्रेमचंद प्रजापति को जितना आप सब लोग छोटा समझ रहे हैं, हमारे छोटा किसी को नहीं समझ रहे। दो बड़े नाम, ब्रांड जिसको आप कह रहे हैं, आप और असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। ठीक है, वो बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी में आके वापस जा चुके हैं, बीजेपी तोड़ चुके हैं। आपको लगता है इतना आसान है क्या? एक समय था 89 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का समझौता था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का समझौता था। आज सारी पार्टियां खाली मुसलमान हिंदू मुसलमान करने के लिए परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर सामाजिक हित की बात करता है, समाज की लड़ाई लड़ता है। हमको अगर सत्ता का सुख और करना लेना होता तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। तो जो स्थिति पैदा होगी तो उस स्थिति में हम लोग बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं किसी को ऐसे छोड़ देंगे, बात करेंगे, बात करके फिर 27 को जैसा होगा वैसा डिसीजन सबके सामने होगा। नहीं, अगर बीजेपी के साथ आपकी बात बनती है तो आपको लगता नहीं कि जो बातें आपने कही हैं उसे लेकर बीजेपी के भीतर भी बहुत भारी कड़वाहट है और ये आप लोगों के वार्ता के बीच एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, बड़ी रुकावट हो सकती है? आपके बोलने का तरीका, आपने जिस तरीके से बीजेपी से को कहा है या योगी आदित्यनाथ को कहा है। देखिए, बीजेपी में दो बड़े नेता हैं, उनके नीचे किसी की हिम्मत नहीं कि हुआ कुछ बोल दें। अगर दो नेता फैसला ले लिए तो यहाँ सबको मानना पड़ेगा। तो ले लिया वो फैसला? नहीं, अब जैसे अखिलेश जी फैसला ले लें तब उनका कोई नेता थोड़ा बोल सकता है। वही हाल मायावती जी जो फैसला ले लेंगी तो कोई बोल सकता है नीचे। तो आपकी उन नेताओं से बातचीत हुई है क्या इस बारे में? किसी तरह की अब होगी बात, इन बड़े नेताओं से अब बात होगी। अमित शाह से और प्रधानमंत्री से किसके बारे में? नहीं, हम मायावती जी के बारे में कह रहे हैं, अखिलेश जी के बारे में कह रहे हैं, अमित शाह जी के और मोदी जी की बात कर रहे हैं, और सोनिया जी, प्रियंका जी से भी बात करेंगे। जिनसे भी बात हमारी बनेगी उनसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी से आप बात नहीं करेंगे? कोई दुश्मनी हमारी उनकी कहा? कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, साधु महात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करके भी आप बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? बीजेपी के मालिक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जब वहाँ फैसला हो जाएगा तो क्या करेगा कोई? सबको मानना पड़ता है फैसला। मायावती जी फैसला कर लें तो किसी की औकात है? सतीश मिश्रा जी की औकात है? या अखिलेश जी फैसला कर लें तो उनके यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई नेता, उनकी औकात है कि नहीं, खबरदार ऐसा ना हो? जो फैसला नेतृत्व कर देता है पार्टी उसको मानती है। तो अमित शाह से या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आप कब मिलेंगे या कब बात? अभी पहले एक बैठक करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, तो फिर विचार करेंगे कि पहले किससे मिला जाए। तो ये जल्दी 2-4 दिनों में हो जाएगा आपको लगता है? 27 अक्टूबर तक फैसला फाइनल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर। पूरी संभावना बीजेपी के साथ जाने की, और यही कुछ इशारे भी आज की इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।